हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन 2026 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों के साथ कुल लगभग 16 लाख करोड़ के एमओयू और निवेश समझौते किए हैं, जो अगले कई वर्षों में राज्य में बड़े विकास और रोजगार का आधार बनने वाले हैं। इन समझौते के तहत अनुमानित 15 से 16 लाख से अधिक रोजगार सीधे और अप्रत्यक्ष उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दावोस सम्मेलन के दौरान अदानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार ने अलग से 6 लाख करोड़ के निवेश समझौते एमओयू पर हस्तक्षेप किए हैं। ये समझौते अगले 7 से 10 वर्षों में लागू होने वाले परियोजना के लिए है और इसमें कई विकास उन्मुख क्षेत्रों का शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज हम पूरा इसका विश्लेषण करेंगे कि दावोस में एक्चुअली कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कौन कौन सी कंपनियां इसके साथ एग्रीमेंट से महाराष्ट्र सरकार के साथ जुड़ जाएगी और महाराष्ट्र में पूरे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कौन कौन से लोकेशंस में ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, उस एरिया में क्या ओवरऑल इम्पैक्ट डेवलपमेंट होने वाला है और आगे इसका प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो पूरा विश्लेषण डिटेल में करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने जो एमओयूज अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर के साथ जो साइन किए हैं, उसके ऊपर जो डिटेल विश्लेषण है उसे अभी हम चर्चा में विस्तृत करते हैं। तो सबसे पहले है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच साइन किए हुए एमओयूज अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। अब मुख्य सेक्टर्स जो इसमें है, सबसे पहले आता है डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। किताबें क्लाउड तकनीकी और डेटा स्टोरेज नेटवर्क के लिए डेटा सेंटर विकसित करने का प्रावधान है। ये महाराष्ट्र सरकार का एक डिजिटल हब के रूप में स्थापित करने की एक मदद करेगी। दूसरा है शहरी यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट शहर, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और शहरी विकास के जुड़ी परियोजना में इसमें शामिल है। इसके साथ शहरी सुविधाएं, आवास, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर, पवन और अन्य हरित ऊर्जा योजनाओं के विकास के लिए ये प्रतिबद्धता है। चौथा है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब यानी सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन इकाइयों के निर्माण का लक्षित निवेश करने के माध्यम से ये उद्देश्य रखा गया है। इसके साथ साथ इसके उच्च तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित होने का एक उम्मीद रखा गया है। पांचवा है एरिना डेवलपमेंट। बड़े मल्टी पर्पज़ एरिना और मनोरंजन इवेंट हब बनने के लिए ये प्रोजेक्ट है। इससे पर्यटन, मनोरंजन व्यवसाय और सहायक सेवाओं को ये बढ़ावा मिलेगा। लोढ़ा ग्रुप ने बड़े स्तर पर डेटा सेंटर्स का विकसित करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। इससे महाराष्ट्र को डिजिटल और क्लाउड सेवा हब के रूप में प्रस्तापित करने की एक दिशा में तेज प्रगति मिलेगी। दूसरा जो है ये लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। एसबीजी ग्रुप ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में लगभग $20 बिलियन यानी 1.65 लाख करोड़ का निवेश की योजना साझा की है। इससे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और इंटरनेशनल ट्रेड हब के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा जो है ये शहरी अवसंरचना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो है, तो एमएमआरडीए यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिक, टिकाऊ विकास, स्मार्ट टाउनशिप और डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एमओयू किए गए हैं। ये निवेश मुख्य रूप से स्मार्ट शहर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षेत्रों में केंद्रित रहेंगे। चौथा जो है ये नवीकरण ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक। निवेश समझौते में नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन स्टील, ईवी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया गया है। इन सेक्टर्स ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण मित्र प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलने वाला है। पांचवा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में इसका महत्व बढ़ने वाला है, वो है इलेक्ट्रिकल वाहन और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ईवी और ऑटो मॉड्यूलर निवेश भी इन एमओयूज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे राज्य और औद्योगिक क्षेत्र को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की मदद मिलेगी।
छठा जो है ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योग स्टील निर्माण और संबंध मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बड़ी प्रतिबद्धताएं आई है। खास करके विशाल निवेश और उत्पादन विस्तार शामिल होने वाला है इन सेक्टर्स में। तकनीकी और इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर्स ये जो है इसमें उन्मुख सेक्टर्स और जैसे कंप्यूटिंग, डिजिटल साइंस, फिनटेक और स्मार्ट समाधान भी इन एमओयूज में चर्चा के केंद्र बन चुके हैं। खाना प्रोसेसिंग या आठवां सेक्टर है खाना प्रोसेसिंग और खाद्य गहन उद्योग। कुछ समझौते खास तौर पे जो खाद्य प्रोसेसिंग और कृषि थीम्ड निवेश भी शामिल है जो फूड इकोनॉमी को मजबूत करने वाले। तो दोस्तों इन एमओयूज की विविधता और आर्थिक फ़ायदे क्या होंगे, तो ये एमओयूज सिर्फ 1, 2 या 3 सेक्टर्स तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट शहर, बाहरी उद्योग, डेटा सेंटर, डिजिटल, ईवी, फिनटेक, कृषि खाद्य प्रोसेसिंग जैसे कई बहुक्षेत्रीय और भविष्य उन्मुख सेक्टर्स को ये कवर करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आज निवेशक सिर्फ एक सिंगल सेक्टर को ध्यान नहीं रखते, बल्कि उसे राज्य को होलिस्टिक इकोनॉमिक हब के रूप में देखा जा रहा है, जहां खास तौर पे डिजिटल और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का समावेश होगा, हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी शामिल होगी, बाहरी उद्योग और लॉजिस्टिक बेस मजबूत होगा, रोजगार और वैकल्पिक सप्लाई चेन का विस्तार संभव होगा और स्मार्ट सिटीज़ और इंफ्रा विकास की प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखते हैं महाराष्ट्र दावोस 2026 एमओयूज का प्रॉपर्टी मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो 16 लाख करोड़ का एमओयूज का ये सबसे बड़ा असर उन इलाकों पे होगा जहां जॉब्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लैंड अवेलेबिलिटी एक साथ मौजूद है। ये स्पेक्युलेटिव नहीं, यह स्ट्रक्चरल रियल एस्टेट ग्रोथ है। तो सबसे पहले आएगा नवी मुंबई और नैना बेल्ट जो पनवेल, उरण, द्रोणागिरी, खारघर, उरण को कवर करेगा। तो एमओयू के ड्राइवर्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले है डेटा सेंटर, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन सिटी, एरो सिटी, एंटरटेनमेंट हब, ईवी, ग्रीन इम्पैक्ट। इसके साथ जो प्रॉपर्टी इम्पैक्ट रहेगा इसका, तो सबसे पहला फ़ायदा रहेगा रेंटल बूम होगा, आईटी इंजीनियर्स, डेटा प्रोफेशनल्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स, पोर्ट वर्कफोर्स बढ़ेगी, स्टूडेंट फैसिलिटी और ग्लोबल स्टाफ आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन, लार्ज लैंड पार्सल प्लस सिडको प्लानिंग होगी, एयरपोर्ट प्लस पोर्ट प्लस फ्राइट कॉरिडोर इसका सिनर्जी होगा, और हाई ग्रोथ माइक्रो मार्केट्स में अगर हम देखते हैं तो उलवे सेक्टर 17 से लेकर 23, पनवेल, न्यू पनवेल, ईस्ट और नैना के कुछ गांव, द्रोणागिरी नोड, अपर खारघर जैसे एरिया काफ़ी डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर जो बीकेसी, कुर्ला, पवई, ठाणे, गोरेगांव में। यहाँ पे एमओयू ड्राइवर्स अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, फिनटेक, बीएफएसआई, इनोवेशन लैब्स, डेटा और क्लाउड इकोसिस्टम। इसका आने के बाद प्रॉपर्टी इम्पैक्ट जो होगा, ऑफिस लीजिंग सर्ज बढ़ेगी, ग्रेड ए कमर्शियल डिमांड बढ़ेगी, कोवर्किंग और प्रीमियम ऑफिसेस डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ लग्जरी और प्रीमियम रेसिडेंशियली जो डेवलपमेंट होगा तो सिक्योर्स, एक्सपैट्स, सीनियर टेक टैलेंट बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसका बेनिफिशियरी जोन अगर हम देखते हैं तो बीकेसी एक्सटेंशन, पवई से चांदीवली, ठाणे वेस्ट, वाघबिल, घोड़बंदर, लो रिस्क, स्टेबल रिटर्न्स और यील्ड ड्रिवन मार्केट यहाँ दिखाई दे सकता है। तीसरा जो लोकेशन है ये पुणे से चाकण, तलेगांव बेल्ट। यहाँ पे अगर हम एमओयू ड्राइवर्स देखते हैं तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और आर&डी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगेंगे। इसका अगर हम प्रॉपर्टी इम्पैक्ट देखते हैं तो अफोर्डेबल प्लस मिड सेगमेंट हाउसिंग डिमांड यहाँ बढ़ेगी, इंजीनियर्स, फैक्ट्री मैनेजर्स, एंसिलरी यूनिट वर्कफोर्स आएगी, लैंड एप्रिसिएशन खासतौर पे इंडस्ट्रियल और मिक्स्ड यूज जोनिंग बढ़ेगा। और इसके हॉट जोन्स देखे जा रहे हैं तो चाकन, तलेगांव एमआईडीसी, हिंजेवाड़ी फेज 3 का आउटस्कर्ट्स में कंसिस्टेंट रेंटल डिमांड प्लस लैंड वैल्यू ग्रोथ इस एरिया में दिखाई देगी। चौथा जो लोकेशन है नागपुर, मिहान एंड समृद्धि कॉरिडोर। इसके अगर हम एमओयू ड्राइवर्स देखते हैं तो लॉजिस्टिक्स, कार्गो, वेयर हाउसिंग, ईवी और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ लग सकते हैं। प्रॉपर्टी इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इमर्जिंग रेंटल मार्केट, लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स,
और इसके साथ साथ पीएसयू और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। लो एंट्री यानी हाई अपसाइड लैंड का जो है इसका इम्पोर्टेंस रहेगा। फोकस एरिया अगर हम देखते हैं तो मिहान, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे नोड और आउटर रिंग नागपुर, तो अर्ली साइकिल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। पांचवा जो है ये औरंगाबाद, नासिक, जालना बेल्ट। अगर यहाँ पे हम एमओयू ड्राइवर्स की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, इसका अगर हम प्रॉपर्टी इम्पैक्ट देखते हैं तो इंडस्ट्रियल हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, वर्किंग हाउस कॉलोनीज आती हुई दिखेगी या वर्कर हाउसिंग कॉलोनीज, रेंटल क्लस्टर्स नियर एमआईडीसी अराउंड के आसपास में डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो प्लॉट और इंडस्ट्रियल शेड डिमांड बढ़ेगी, सिलेक्टिव ग्रोथ और एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट रहेगा। छठा जो है ये कोंकण और पोर्ट इन्फ्लुएंस जोन यानी रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ दिखाई दे सकता है। इसके अगर हम एमओयू ड्राइवर्स देखते हैं तो लॉजिस्टिक्स, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका अगर हम प्रॉपर्टी इम्पैक्ट देखते हैं तो लैंड एप्रिसिएशन खासतौर पे इंडस्ट्रियल प्लस लॉजिस्टिक्स एरिया में टाउनशिप स्टाइल डेवलपमेंट पोटेंशियल यहाँ दिखाई दे सकता है और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर और रोजगार जो प्रॉस्पेक्ट्स इन एमओयू के वजह से खास तौर पे अनुमानित 15 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में। राज्य में टेक, डिजिटल और स्मार्ट इकोनॉमी को बढ़ावा इससे मिलने वाला है। एफडीआई का बड़ा प्रभाव और वैश्विक कंपनियों का एक भरोसा महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस पूरा निष्कर्ष अगर हम करते हैं तो कितने सेक्टर ने दावोस 2026 को ड्राइव किया है, तो मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ उस 16 लाख करोड़ के एमओयू को ड्राइव कर रही है। तो ये जो है ये मुख्य 3 जो श्रेणियाँ हैं वो है डिजिटल, डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी नंबर 1, दूसरा है लॉजिस्टिक्स, ईवी, ग्रीन परिस्थितियों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एक सेक्टर, और तीसरा है भारी उद्योग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा और खाद्य प्रोसेसिंग। तो ये सभी मिलकर महाराष्ट्र को एक विश्व स्तरीय निवेश गंतव्य और आर्थिक पावर हाउस के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रख रहे हैं। न केवल एक सिंगल सेक्टर बल्कि मल्टी सेक्टरल डिजिटल ड्रिवन ग्रोथ मॉडल यहाँ बनाना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा एक संक्षिप्त में इस वीडियो द्वारा एक इन्फॉर्मेशन आई होगी कि दावोस में जो भी एमओयू साइन किए हैं और जैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं तो महाराष्ट्र में ओवरऑल डाइवर्सिफाइड अलग अलग लोकेशन में किस तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है और अलग अलग सेक्टर्स में, और इस तरह से क्या उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट में और जॉब्स में आ सकता है आने वाले 8 से 10 साल में। तो आपको ये जानकारी इस वीडियो द्वारा ये आपको मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।